एक संकरी गुफा, एक गलत रास्ता और मिनटों में बंद होती उम्मीदें। एक छोटी सी गलती और पूरी जिंदगी अंधेरी गुफा में हमेशा के लिए दफन। दोस्तों, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये एक इंसान की मौत का रियल इंसिडेंट है। तो बने रहे वीडियो में अंत तक। 30 जनवरी 1983 अमेरिका के राज्य यूटा में स्थित एक शांत और सुंदर शहर सेंट जॉर्ज में एक बच्चे का जन्म होता है, जिसका नाम रखा जाता है जॉन एडवर्ड जोन्स। जॉन एक बड़े मॉर्मन परिवार में पले बढ़े, जहां परिवार की इज्जत, ईमानदारी, अनुशासन और धार्मिक मूल्य सबसे ऊंचे माने जाते थे। बचपन से ही जॉन एक बेहद शांत, विनम्र और दूसरों की मदद करने वाला बच्चा था। जॉन के पिता को पहाड़ों पर घूमना, कैंपिंग करना और गुफाओं की खोज करना बहुत पसंद था, इसलिए जॉन के बचपन की यादें इन्हीं रोमांचक जगहों से भरी हुई थी। यूटा की मशहूर नटी पुट्टी केव जैसी संकरी गुफाएं भी उनके परिवार की आम आउटिंग हुआ करती थी। लेकिन इन रोमांचों ने जॉन को लापरवाह नहीं बनाया, बल्कि बेहद सावधान और समझदार इंसान बनाया। 18 साल की उम्र में जॉन ने अपने धर्म की परंपरा निभाते हुए 2 साल की सेवा यात्रा शुरू की, जहां उसने पूरे 2 साल लोगों की मदद की, समाज सेवा की और कठिन परिस्थितियों में काम करके खुद को मानसिक रूप से और मजबूत किया। वहां से लौटने के बाद उसने ब्रिघम यंग यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और मेडिकल स्कूल ज्वाइन किया। उसका सपना था बच्चों के दिल की बीमारियों का डॉक्टर बनना, यानी एक पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट। 25 साल की उम्र तक जॉन की जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट नजर आती थी। उसकी शादी एमिली नाम की औरत से हो चुकी थी। एक प्यारी सी बेटी लिजी भी उसके जीवन में आ चुकी थी। मेडिकल करियर तेजी से आगे बढ़ रहा था और परिवार हर कदम पर उसके साथ खड़ा था। दोस्तों, अगर किसी की जिंदगी को किताबी तौर पर आदर्श कहा जा सकता है, तो वह जॉन एडवर्ड जोन्स की जिंदगी थी। नवंबर 2009 ये वो समय था जिसमें जॉन की मौत ईश्वर ने तय कर रखी थी। अमेरिका में थैंक्सगिविंग डे नाम से त्योहार मनाया जाता है, जो नवंबर के चौथे थर्सडे को मनाया जाता है। एक ऐसा त्योहार जहां परिवार साथ आते हैं, बाहर घूमते हैं और समय बिताते हैं। जॉन एडवर्ड जोन्स भी अपनी पत्नी एमिली, अपने भाई जोश और पूरे परिवार के साथ यूटा के एक बेहद मशहूर लेकिन खतरनाक केव सिस्टम यानी नटी पुट्टी गुफा पर घूमने गया। यह जगह पहले से ही अपनी बेहद संकरी और खतरनाक सुरंगों के लिए जानी जाती थी। लेकिन जॉन बचपन से ऐसी गुफाओं में जाता रहता था। उसे लगा कि यह एक साधारण फैमिली एडवेंचर होगा। 24 नवंबर शाम लगभग 8 बजे जॉन और उसके भाई जोश ने गुफा के अंदर जाने का फैसला किया। गुफा का एंट्री गेट मिट्टी और पत्थरों से भरा था। अंदर जाने के लिए बहुत ही कम जगह थी। अंदर जाते ही छोटे छोटे मोड़, नीचे झुककर जाने वाली सुरंगें और शरीर को बिल्कुल समेटकर घुटनों के बल चलते हुए आगे बढ़ने वाले रास्ते शुरू हो जाते हैं। जॉन एक ऐसी सुरंग ढूंढ रहा था जिसे बॉब्स पुश पैसेज कहा जाता है, मतलब लेटकर पेट के बल रेंगते हुए आगे बढ़ना। लेकिन अंधेरा, गुफा का उलझा हुआ नक्शा और बिल्कुल एक जैसी दिखने वाली टनल्स ने उसे कंफ्यूज कर दिया और वो एक गलत रास्ते पर मुड़ गया। उस जगह का माप कुल 10 इंच बाई 18 इंच था, मतलब इंसान सिर्फ सांस रोककर, पसलियां दबाकर शरीर को मोड़ते हुए ही घुस सकता है। वो रास्ता असल में एक बेहद खतरनाक, बहुत ही संकरी और लगभग बंद जैसी लगने वाली जगह थी, जिसे बाद में नाम दिया गया बर्थ चैनल पैसेज। जॉन ने सोचा कि बस थोड़ी दूरी है और वो थोड़ा आगे सरक गया, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, सुरंग और संकरी होती गई। एक जगह पर उसका शरीर इतना टाइट फंस गया कि वह न तो आगे बढ़ सकता था, न पीछे लौट सकता था, और सबसे खतरनाक बात, वह उल्टा फंस गया था, यानी उसका सिर नीचे और पैर ऊपर थे। इस स्थिति में किसी भी इंसान का शरीर कुछ ही मिनटों में कमजोर पड़ने लगता है। लगभग रात के 9 बज चुके थे। जॉन ने मदद के लिए आवाज लगाई। उसका भाई जोश उसके पास आता है और जॉन के पैरों को पकड़कर खींचता है, लेकिन जोश उसे 1 इंच भी नहीं खींच पाया। आखिर में जोश बाहर आता है और 911 को कॉल करता है। कुछ ही समय में यूटा काउंटी की सर्च एंड रेस्क्यू टीम पहुंच गई। 10 बजे रेस्क्यूअर्स अंदर जाते हैं। गुफा की चौड़ाई इतनी कम थी कि कई रेस्क्यूअर्स को अपना हेलमेट भी उतारना पड़ा। कईयों को सीने को पूरा दबाकर
दीवारों से रगड़ते हुए अंदर जाना पड़ा। रेस्क्यूअर्स उस तक पहुंचकर उसे मोटिवेट करते हैं, उससे बात करते रहते हैं ताकि वह जगा रहे। अब 11 बज चुके थे। जॉन की सांसें तेज हो रही थी। उसका शरीर उल्टी स्थिति में होने के कारण खून सिर में जमा होने लगा। रेस्क्यूअर्स ने रोप्स, पुलीज और ड्रिल मशीन तक प्रयोग किए, लेकिन हर कोशिश नाकाम हो रही थी। एक समय ऐसा आया जब उन्हें लगा कि शायद जॉन को खींचकर बाहर लाया जा सकता है। लगभग 12 बजे रोप सिस्टम से जॉन को बाहर खींचने की कोशिश की गई। जैसे ही जॉन का शरीर कुछ इंच ऊपर उठा तो पूरा एंकर पॉइंट टूट गया और रेस्क्यू की सारी उम्मीदें जमीन पर गिर गई। गुफा के अंदर इतनी गहराई में जाकर दोबारा सिस्टम बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। धीरे धीरे जॉन की आवाज धीमी होती गई। अब रात के 1 बज चुके थे। उसको सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। रेस्क्यूअर्स की टीम लगातार जॉन से बातचीत करती रही और जॉन को पानी पिलाते रहे और अब सुबह के 6 बज चुके थे। अब जॉन की हालत ज्यादा बिगड़ने लगी और अब दिन के 12 बजे एक चमत्कार होता है। रेस्क्यूअर्स जॉन को 20 से 25 सेंटीमीटर ऊपर खींचने में सफल हो जाते हैं और बाहर परिवार को अब उम्मीद हो जाती है कि अब जॉन बाहर आ जाएगा। 12:30 पर फिर सबसे बड़ा हादसा होता है। गुफा की संकरी दीवार में लगाया गया एंकर पॉइंट अचानक टूट जाता है और पूरा पुली सिस्टम ढह जाता है। जॉन वापस उसी तंग जगह में गिर जाता है, लेकिन इस बार और नीचे और ज्यादा फंसा हुआ। रेस्क्यूअर्स के लिए यह सबसे बड़ा झटका था। जॉन दर्द से चिल्ला भी नहीं पा रहा था क्योंकि उसकी चेस्ट पूरी तरह दब चुकी थी। दिन के 2 बज चुके थे। अब जॉन बहुत कम बोल पा रहा था। इसी तरह जॉन को परेशानियों से गुजरते हुए घंटों बीत चुके थे। अब पूरे 24 घंटे हो चुके थे। रेस्क्यूअर्स बार बार सिस्टम ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन केव का आकार इतना तंग था कि उनकी कोई भी कोशिश सफल नहीं हुई। रात 11 बजे आखिर में एक एक्सपीरियंस्ड रेस्क्यूअर जॉन तक पहुंचता है और उसका हाथ पकड़कर उसे हिम्मत देता है। जॉन मुश्किल से बोल पाता है, मेरे परिवार को कहना मैं उनसे बहुत प्यार करता हूं। ये उसके जीवन के आखिरी शब्द थे। लगभग 28 घंटे की कोशिश के बाद जॉन के शरीर ने जवाब दे दिया। मिडनाइट होने से पहले जॉन एडवर्ड जोन्स की दिल की धड़कन बंद हो गई। उसकी डेथ के बाद एक और दुखद फैसला सामने आता है। जॉन का शरीर इतनी गहराई और इतनी संकरी जगह पर फंसा था कि उसे बाहर निकालना लगभग असंभव था। उसकी सुरक्षा, रेस्क्यूअर्स की सुरक्षा और गुफा के स्ट्रक्चर सबको ध्यान में रखते हुए अथॉरिटी ने फैसला किया कि जॉन का शरीर वहीं रहने दिया जाएगा, उसी अंधेरी शांत सुरंग में जहां उसने अपने आखिरी पल बिताए थे। जॉन की फैमिली को उसकी डेड बॉडी देखने को भी नसीब नहीं हुई। कुछ दिनों बाद नटी पुट्टी गुफा के एंट्री गेट को भारी कंक्रीट से हमेशा के लिए सील कर दिया गया। अब यह गुफा, जो कभी एडवेंचरस फैमिलीज की पसंदीदा जगह थी, जॉन एडवर्ड जोन्स का स्थायी स्मारक बन चुकी है। आज भी इस जगह के बाहर एक छोटा सा मेमोरियल बोर्ड लगा है जहां लोग रुककर उसकी कहानी पढ़ते हैं और सोचते हैं कि कैसे एक गलत मोड़, एक गलत अनुमान और एक गलत पल पूरी जिंदगी का अंत बन सकता है। एक युवा पिता, एक मेडिकल छात्र, एक आदर्श बेटा जो बस कुछ घंटे पहले तक अपनी फैमिली के साथ हंसते हुए थैंक्सगिविंग मना रहा था, वो अब धरती की गहराइयों में समा चुका था। फैमिली के लिए जॉन का खो जाना सिर्फ एक दुख नहीं, बल्कि एक ऐसा सदमा था जो पूरी जिंदगी भर उनके साथ रहने वाला था। नटी पुट्टी गुफा अब एडवेंचर की जगह नहीं है। यह एक चेतावनी है, एक लेसन है। यह बताती है कि प्रकृति मजाक नहीं है। यह सिखाती है कि हर एडवेंचर सुरक्षित नहीं होता। यह समझाती है कि इंसान का आत्मविश्वास कभी-कभी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकता है। और सबसे जरूरी बात, कभी-कभी एक गलत मोड़ आपकी पूरी कहानी बदल सकता है। दोस्तों, जॉन की कहानी सिर्फ मौत की कहानी नहीं है। यह परिवार, प्यार, उम्मीद और इंसानी सीमाओं की कहानी है। यह याद दिलाती है कि जिंदगी की कीमत कितनी नाजुक है और हम रोज जिन छोटे छोटे फैसलों को हल्के में लेते हैं, वही कभी-कभी हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन जाते हैं। अगर जॉन उस दिन एक कदम पीछे भेटोता, अगर वो रास्ते का नक्शा ध्यान से देखता, या अगर वह उस सुरंग में थोड़ा कम अंदर जाता,
तो शायद आज वो अपनी बेटी के साथ खेल रहा होता, अपनी पत्नी के साथ जिंदगी जी रहा होता और पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट बनकर बच्चों की जान बचा रहा होता। लेकिन जिंदगी अगर पर नहीं चलती, जिंदगी फैसलों पर चलती है। और जॉन का फैसला उस दिन उस गुफा में उसकी आखिरी कहानी बन गया। तो दोस्तों, ऐसी ही रियल इंसिडेंट और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।